नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विस्मृति एकेडमी में। आज हमारा मैथ पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 12 होने वाला है। अब एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए कुछ दिनों के बाद ये हम सीरीज बंद करने वाले हैं और ग्रुप डी का 101 शिफ्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि कोस अल्फा बराबर 3/5 है और कोस बीटा का मान 15/17 है तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसको साइन अल्फा प्लस बीटा का मान पता होगा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? साइन अल्फा इंटू कोस बीटा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन बीटा। अब बस इसमें सिर्फ मान रख देना है। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ कोस अल्फा है तो साइन अल्फा निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? ये होता क्या है, कोस बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार 3 है और 5 है कर्ण, तो लंब कितना निकलेगा? 4। और यहाँ पे कोस बीटा है तो साइन बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 15 है यानी आधार 15 है और कर्ण 17 है, तो लंब कितना निकलेगा? 8। तो साइन बीटा बराबर हो जाएगा 8/17 और साइन अल्फा बराबर 4/5। अब सिर्फ इसमें मान रख देना है। साइन अल्फा का मान कितना है? 4/5 और कोस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? 15/17 और कोस अल्फा कितना है? 3/5 और साइन बीटा कितना है? 8/17। अब बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है। अगर हम देख रहे हैं नीचे में 17×5 = 85, 17×5 = 85, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 85। अब ऊपर वाले को सिर्फ ऐड कर देते हैं, तो 15×4 = 60 और प्लस 38×24, तो कितना हो गया हमारा आंसर? 84/85। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जब x को 29, 31, 7 और 8 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। शुरुआत में इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए थे, तो इसमें क्या करते हैं, बस ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 29 में से 31 गया तो -2 और 7 में से 8 जाएगा तो फिर -1। उसके बाद क्या करते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये दोनों का अनुपात का अंतर कितना है? 1, 2 - 1, 1। अब उसके बाद इसका क्रॉस गुना कर लेते हैं, 29 का इधर के साथ और 7 का इधर के साथ, तो कितना हो जाएगा? 29 × 1 29 और माइनस करते हैं 7 × 2 14। तो 1 का मान कितना आया? 15। यही मान जो है क्या है? x है। अब अगर x निकल गया तो अब यहाँ पे रख देते हैं सिर्फ, तो 5 × x, x का मान कितना आया? 15 बटा कितना हो जाएगा? y, और समानुपात है यानी बराबर कर देते हैं, y/15 × 2 कर देंगे तो 30 - 3। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, तो y × y कितना होगा? y² और 15×5 = 75 और गुना 30 में से 3 माइनस होगा तो 27। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं y² बराबर, अगर 25 × 3 कर दें और 27 यहाँ रख लेते हैं तो y का मान कितना निकलेगा? रूट अंडर में इतना, तो 25 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 और 27 × 81, 81 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 9। हमारा आंसर कितना निकल गया? y का मान 45। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 407 है। राशि ज्ञात करना है। सिंपल है, b बराबर क्या होता है? p इंटू r/100 अब d का मान दिया हुआ है, अंतर कितना? 407। p हमको निकालना है मूलधन, और दर कितना दिया हुआ है? 10/100 का स्क्वायर कर दिए, 0 0 कैंसिल, तो p का मान कितना निकला? 407 और ये 10 × 10 100 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40,700। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत वजन क्या है जिनका वजन 40, 49, 56, 63 और 37 किलोग्राम है। इसमें से कोई एक वजन ले लेंगे। मान लेते हैं अगर हम 40 रख लिए
तो उसके बाद क्या बच जाएगा, इसके पास तो 0 है। और यहाँ पे देख रहे हैं 49 40 से कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। 56 40 से कितना अधिक है, 16 अधिक है। 63 40 से कितना अधिक है, 23। इसी तरह 37 क्या है, 40 से कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो -3 कर लिए। अब ये सभी को जोड़ करके बटा 5 कर देंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, 23 में से अगर 3 माइनस कर दें तो 20, और 16 9 25, तो 20 और 25 कितना हो रहा है, 45। तो इधर 40 तो हम पहले से रखे हुए थे, और इधर कितना है, 45 बटा 5। तो 5 से 5 9 45, तो 40 और 9, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज पाँचों का, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो सिंपल सभी का योग कर लेंगे और बटा 5 कर देंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी बहन की आयु के 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है, तथा बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से 5 वर्ष कम है, तो भाई और बहन की वर्तमान आयु के बीच का अंतर कितना है। तो मान लेते हैं ये ब्रदर है और ये सिस्टर, इसकी उम्र x और इसकी उम्र y। तो क्या कर रहा है, भाई की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो अगर वर्तमान आयु x माने तो कितना होगा, 3x। उसकी बहन की आयु की 5 गुने, तो इसकी बहन की आयु की 5 गुने से 25 वर्ष अधिक है, तो बस तुलना कर दिए। अब आगे क्या कर रहा है, तथा बहन की आयु का 5 गुना, तो बहन की आयु का 5 गुना भाई की आयु से, भाई की आयु कितना है, x है, भाई के आयु से 5 वर्ष कम है। अब इतना कर दिए। तो हमसे क्या पूछ रहा था, भाई और बहन के अंतर। तो हम यहाँ देख रहे हैं, दोनों अगर गौर से देखें तो यहाँ देख रहे हैं y गुना 5 है, यहाँ भी y गुना 5 है, तो कहीं भी मान रख देंगे। तो अगर हम यहीं पे रख दें 3x बराबर y गुना 5 का मान कितना है, x माइनस 5, और प्लस कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 25 है वो लिख दिए। अब 3x में से एक x माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2x, और 25 में -5 हो जाएगा तो बचेगा 20, तो x का मान कितना निकला, 10। अब अगर 10 निकल गया x का मान, तो यहाँ से निकाल लेते हैं y का मान। तो y गुना 5 है बराबर 10 में से अगर 5 माइनस होगा तो कितना, 5, और अगर 5 और 5 कैंसिल कर दे तो y का मान कितना निकला, 1। तो हमसे पूछ रहा था दोनों का अंतर, तो 10 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 7a + 6b + 4c का होल स्क्वायर का विस्तारित रूप लिखिए। तो अगर a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो a + b + c का होल स्क्वायर होता क्या है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब बस सिर्फ इस पे बैठा देना है। अब 7a है तो 49a² ठीक है, प्लस b का मान 6b है तो 36b² ठीक है, c का मान कितना है, 4 है तो 16c² ठीक है। अब यहाँ तक तो सभी में सेम है। अब आगे चलते हैं। अगर ए बी है तो कितना हो जाएगा, 2ab है ना, तो 6 गुना 7 42, 42 गुना 2 कितना होगा, 84ab। इसमें भी 84ab, इसमें भी 84ab, इसमें 88, ये ऑप्शन कैंसिल। अब आगे चलते हैं 2bc। तो अगर bc गुना करें तो 6 गुना 4 24, और 24 गुना 2 करेंगे तो 48, 48bc 48bc, और यहाँ 43bc, ये भी ऑप्शन कैंसिल। अब अगर आगे 2ca है तो c गुना a करें तो 7 चौक 28, और गुना 2 56, तो यहाँ 66ac है, ये भी कैंसिल। तो बच गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, 2 पाइप एक टंकी को 44 मिनट और 84 मिनट में भर सकते हैं। तो रख लेते हैं, ए जो है 44 मिनट में भर रहा है और बी जो है 84 मिनट में भर रहा है। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी 28 मिनट में भर जाती है। तो अगर ए बी सी मिलकर कोई काम कर रहा है तो कितना दिन में भर रहा है, 28 मिनट में टंकी भर रहा है। तो यदि कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगी। तो बस कुछ नहीं करना है, ये तीनों का क्या लेना है, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 11 गुना 4, और अगर ये देखें तो कितना हो रहा है, 21 चौक 84,
तो 4 तो यहाँ है ही, 21 रख लेते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं 7 चौक 28, तो 4 तो यहाँ दिख रहा है और 7 भी दिख रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं गुना करते हैं। यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब सभी का क्षमता निकाल लेते हैं। तो 11×44 ये तो हो गया। तो अगर 44 से डिवाइड करेंगे तो फिर बचेगा क्या, 21। और अगर 84 से डिवाइड करें तो बचेगा 11। और अगर 28 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 11 गुना 3 33। अब हम देख रहे हैं क्या कि ए का क्षमता कितना है, 21 है, और बी का क्षमता कितना है, 11 है। और 21 और 11 कितना हो रहा है, 32। और तीनों का क्षमता कितना है, 33 है। तो सी का क्षमता यहाँ कितना दिख रहा है, 1, और वो भी क्या प्लस में दिख रहा है। लिख लेते हैं, प्लस में 1 दिख रहा है। यानी यहाँ भी क्वेश्चन में एरर है कि टंकी खाली करने के बजाय टंकी सी जो है भरने वाला टंकी है, क्योंकि अगर खाली करने वाला रहता तो माइनस में रहता। तो कुछ नहीं, बना लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 की क्षमता से अगर कोई काम कर रहा है सी अकेले, तो कितने मिनट में हो जाएगा, बस ये सिर्फ गुना कर देना है। 21 चौक 84 और फिर 84, 4 और 8 4 12 2 बचा कितना, 1, 924। ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक गांव की जनसंख्या 1 लाख थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। सिंपल है, 1 लाख लिख लेते हैं पहले। उसके बाद क्या कह रहा है कि 5% की वृद्धि कर दिए, और दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि, ये भी लिख लिए। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। 0 0 कैंसिल, फिर 100 और ये इधर भी डबल 0 कैंसिल। अब सिर्फ इसको गुना कर देते हैं। अगर गुना करें तो कितना, 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पचे 60, और फिर 12 गुना 1 12, 12 60 हो गया, और फिर 1 0 ये और 1 0 ये बैठा देते हैं। तो कितना हो गया, 1,26,000। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि यदि 350 की राशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज क्या होगा। SI बराबर PRT/100। तो P का मान दिया हुआ है कितना, 350 लिख लेते हैं। R का मान कितना दिया हुआ है, 4%। और T समय कितना है, 2.5 वर्ष बटा 100 कर देते हैं। अगर ये पॉइंट हटा दे तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 25 से काटे तो 25 चौका 100, 4 4 कैंसिल। कितना आ गया हमारा आंसर, 35। ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 3136 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 65 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, πRL, ये हमको निकालना है। और यहाँ दिया हुआ है क्या, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो ये शंकु का आधार क्या होता है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो πr² बराबर कर देते हैं 3136 पाई। अब इसको सॉल्व करके r का मान निकाल लेते हैं, पाई और पाई कैंसिल। तो r² बराबर कितना दिख रहा है, 3136। तो अगर पता है 3136 किसका वर्गमूल है तब तो सही है, नहीं तो फिर कैसे निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, इसके करीब सबसे पहले आ जाएंगे। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। अब ये देख रहे हैं 60 का स्क्वायर 3600, इससे अधिक आ गया है। और अगर हम 55 का स्क्वायर करें तो कितना होगा, 5 छक 30 और 25, तो 30 25 देख रहे हैं 3136 से नीचे है, लेकिन एक 30 25 से बिल्कुल करीब है, कौन, 31 36। तो ऐसा करते हैं, इकाई अंक देखते हुए, यानी 6 है तो 55 से बड़ा कौन सा संख्या होगा जिसका स्क्वायर करने पे इकाई अंक 6 आएगा। तो हम देख रहे हैं 56, तो 56 गुना 56 कितना हो जाएगा, 3136। तो R का मान कितना निकला, 56। अब सिर्फ इसमें रख देना है। तो पाई R का मान कितना है, 56, और गुना L कितना है, 65 है। अब इसको सिर्फ गुना करेंगे। तो गुना करने का अपना अपना तरीका है। इसमें हम क्या करेंगे, 7 8 56, इसको तोड़ लिए, और 13 पचे 65, इसको भी तोड़ लिए। तो पाई गुना कितना होगा, 63 91, और गुना 8 पचे 40। अब आसान हो गया गुना करने में, 4 से 4 और फिर 9 चौक 36, और एक जीरो बैठा देते हैं, 3640 पाए। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी।
अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एक बिस्तर को 8845 रुपये में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 2987 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 25% अधिक है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कर देंगे। तो हम देख रहे हैं क्या कि लाभ का मूल्य जो है क्या हानि के मूल्य से 25% अधिक है। तो अगर हम ये कहें कि हानि x रुपया है, हानि x रुपया हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा होगा, x का 125%। तो 25 से 2500 का 100, 25 पंचे 125, यानी लाभ कितना निकला 5x/4। तो अगर हम ये क्वेश्चन फिर से पढ़ें, एक बिस्तर को 8845 में बेचने पर लाभ का मूल्य, तो अगर हम 8845 में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो अगर हम वो लाभ को माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। और फिर बराबर अगर इतना में बेच रहे हैं 1987 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि को अगर हम इसमें ऐड कर दें x रुपया तो ये भी क्रय मूल्य होगा और ये भी क्रय मूल्य। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो x वाला उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 7 माइनस होगा तो कितना 8, और 13 में से 8 माइनस होगा तो 5, फिर 17 में से 9 माइनस होगा तो 8, और फिर 7 में से 1 माइनस होगा तो 6। 68 58 बराबर कितना हो जाएगा 5x/4, और x उधर जा करके ये ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 4 और 5 9x/4। अब इसको काट लेते हैं, 9 से 9 सती 63, 5 और 5 9 छक 54, और फिर 9 दूनी 18। तो x का मान कितना निकला, गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 6 चौक 24 का 4 बचा कितना 2, और 7 चौक 28 तो 30, 30/48। तो हमसे पूछ क्या रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब तक हमको क्रय मूल्य पता नहीं होगा विक्रय मूल्य नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर हम 30/48 को यहाँ ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 30/48 को अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 8 7 15 का 5 बचा कितना 1, और 8 4 12 और 1 13 का 3 बचा कितना 1, 1 और 9 10 का 0 बचा कितना 1, 3 और 1 4 और 1 5, 50/135। अब 20% लाभ प्राप्त करना है तो 120% निकाल लेते हैं इसका। बस यही हो गया हमारा आंसर। 0 0 कैंसिल, अगर हम 5 से काट दें तो 5 दूनी 10, 5 से 1 0, फिर 0 5 सती 35, फिर अगर 2 से काटे तो 6, और अगर हम गुना कर दे तो 6 सती 42, और फिर 0 और 6 60 42। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि एक आदमी को 14 घंटे में 222 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। यदि वह इस दूरी का 2/3 निर्दिष्ट समय के यानी दिए हुए समय के 3/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी को बचे हुए समय में तय करने के लिए उसकी चाल। तो चाल पूछ रहा है, चाल बराबर होता है क्या है, दूरी बटा समय। तो हमसे पूछ क्या रहा है, शेष दूरी शेष समय में जाना है। तो कुल दूरी कितना था 222, अब बचा कितना है दूरी 2/3 अगर हम तय कर लिए तो बच रहा है कितना 1/3, और समय कितना बच रहा है, टोटल समय था 14, 3/7 समय तय कर लिए तो बच रहा है कितना 4/7। अब बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है, अगर 7 से काट दे तो 7 दूनी 14, 222 गुना 1/3, और नीचे हो जाएगा 2 गुना 4। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से काट देंगे तो 1 1 1, और अगर 3 से काटेंगे तो 37, तो 37/4, यानी कि 4 9 36। तो 9 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यहीं से हो गया। अब वैसे 4 9 36 पॉइंट, फिर 4 दूनी 8, फिर 4 पंचे 20। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 93/28 गुना 70 + 42 + 82 को सरलीकृत कीजिए। तो कुछ नहीं, इसको सिर्फ जोड़ लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 70 और 40 110, और 2 112, 112 + 82 और गुना कितना है 93/28। अगर हम इसको काटे 14 से तो 14 दूनी 28, और 14 8 बड़ी होतल से,
2 से काट दे तो 2 चक 8। तो अगर हम यहाँ गुना करें 4 12, तो इकाई अंक में क्या है 2 है, और फिर यहाँ 2 है तो 4, तो ये तो दोनों दिख रहा है। तो गुना कर लेते हैं, 4 12 का 2 बचा कितना 1, 9 चक 36 और 1 37 और प्लस 82 जोड़ देते हैं। अब 4 8 7 15 का 5 बचा कितना 1 3 और 1 4, 454। ऑप्शन नंबर सी। एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। अगर 112 में बेच रहे हैं तो 25% हानि, यानी जो है 75% का मान दिया हुआ है कितना 112 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहा है 50% लाभ कमाने के लिए, यानी 150% का मान पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 112/75 और गुना 150, तो बस 75 गुना 150 हो रहा है, फिर 112 गुना 2 करेंगे 224। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि दिया हुआ प्रेक्षण है, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कितना संख्या है, सम में है या विषम में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो क्या निकला n का मान 11। तो माध्यिका कितना पद हो जाएगा 11 प्लस 1/2, यानी कि 12/2, यानी छठा पद। तो छठा पद क्या होगा, या तो घटते क्रम में सजाएंगे या बढ़ते क्रम में। तो हम सबसे पहले छोटा से शुरू करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला 41, दूसरा क्या है 44, तीसरा क्या है 45, 3 गो हो गया। अब 3 और, तो 45 के बाद क्या देख रहे हैं 55, 55 के बाद पांचवा पद कौन सा है 58। तो छठा पद 58 से बड़ा जो होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 58 के बाद देख रहे हैं क्या 67 है, तो 67 ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, यदि इतना दिया हुआ है तो ए का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 10/a बराबर a/40, क्योंकि समानुपात को हम बराबर के रूप में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा a² बराबर 400। तो a का मान कितना निकला 20, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि एक बेड का अंकित मूल्य 568 रुपया है, जो लागत मूल्य से कितना अधिक है 26% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 13% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। और आंसर देख रहे हैं सब प्रतिशत में है, तो इसका कोई योगदान है ही नहीं। अगर क्रय मूल्य 100% है तो लागत मूल्य से कितना अधिक कर रहा है अंकित मूल्य 26% अधिक, तो कितना हो जाएगा 126%। और लाभ प्रतिशत कितना है 13%, यानी उसको बेच कितना में रहा है 113 में। तो हम देख रहे हैं क्या कि छूट जो मिलता है किस पर मिलता है अंकित मूल्य पर। तो छूट कितना दे रहा है 126 अंकित मूल्य था और 113 विक्रय मूल्य है, तो छूट 13 रुपया का हुआ। तो 13 जो है 126 का कितना परसेंट है, यही निकालना था। तो अगर हम काट दें तो कितना हो जाएगा 1300 में भागा दे देते हैं 126 से। तो एक बार में 126, 4 इधर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 0। तो 0 बार में एक बार लगा लेते हैं 40, 10 पॉइंट समथिंग, लेकिन अभी तो 10.32 है और यहाँ 93 है। तो क्या हो जाएगा वो पॉइंट जैसे ही दिए तो 1 0, तो बढ़ती है 36, 3 बार में लगा देते हैं। तो 6 18 का 8 बचा कितना 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 378 लग गया। तो 10.3 जिसमें होगा वही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात कितना है 4:3 है। वे क्रमशः 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात 16:17 है तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात कीजिए। अगर इसको बेसिक से करेंगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो उसी से करते हैं। अगर हम ये कहें आय कितना है 4x और इसका 3x, ये हो गया सीमा और ये हो गया दर्शन। उसके बाद व्यय क्या बोल रहा है व्यय के बारे में 16:17, तो इसको मान लेते हैं 16y और इसको 17y। उसके बाद बचत कितना बोल रहा है, सीमा का 15,000 है और इसका 9,000 है। तो अगर हम ये कहें
कि 4x यानी आय में माइनस कर दें व्यय को तो क्या हो जाएगा, बचत निकल जाएगा, तो 15,000। और उसी तरह दर्शन के आय में से दर्शन के व्यय को माइनस कर ले तो बचत उसका कितना है, 9,000 है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कुल व्यय यानी टोटल व्यय कितना है, 16y और 17y, तो टोटल 33y। अब हमको निकालना है 33y। अगर y का मान निकल जाए तो फिर बन जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x हटा लेते हैं। तो x हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 गुना करना होगा और इसमें 4 गुना करना होगा। तो गुना कर लेते हैं, 4 12x माइनस 16 48y बराबर 15 45,000। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 12x फिर 17 चौका 68y बराबर 9 चौक 36,000। तो बस अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है माइनस। तो 12 प्लस में और 12 माइनस में कैंसिल। अब देख रहे हैं 68 प्लस में है और माइनस में कितना है 48, तो बचेगा कितना 20y प्लस में। अब 45 प्लस में 36 माइनस में बचेगा कितना 9,000। अब 0 0 कैंसिल, अगर 2 से काट दे तो कितना होगा 50। तो y का मान कितना निकला 450, 9 से 45 0। अब सिर्फ यहाँ पे रख देते हैं, तो 33 गुना 45 और 0। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1 0 प्लस में 5 दिया 15 5, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। यही हमारा आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल हमको निकालने बोल रहा है, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल होगा क्या, तो बहुभुज का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो n का मान यहाँ 6 है तो 6 हो जाएगा, 6 गुना √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमको निकालना होगा। तो हम देख रहे हैं क्या, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 2304। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 2304 हो जाएगा। तो 2304 किसका स्क्वायर है, अगर पता है तब तो सही है, और नहीं तो कैसे निकालेंगे, इसके करीब चले जाएंगे। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, और 45 का स्क्वायर क्या होगा 4 पंचे 20 25, 20 25 यानी 20 25 से अधिक है और फिर 2500 से कम है। तो अब हम क्या देखेंगे कि 45 से अधिक होगा और 50 से नीचे, तो कौन सा संख्या का स्क्वायर करेंगे जो कि इकाई अंक में क्या होगा 4 आएगा। तो अगर हम 46 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, इकाई अंक 6 है नहीं होगा। 47 का करें तो 9 नहीं होगा। 48 का करें तो 88 64, 4 इकाई अंक में 4 दिख रहा है, यानी x का मान कितना होगा 48। अब जैसे ही 48 निकल गया तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, और षष्ठभुज का परिमाप कितना होगा 6 गुना भुजा। तो 6 से काट दे तो कितना होगा 6 8 48। तो षष्ठभुज का भुजा क्या निकला 32। अब सिर्फ यहाँ रख देते हैं, तो 6 गुना √3/4 गुना, अब यहाँ इसी तरह रख लेते हैं 4 गुना 8 के रूप में, 4 गुना 8 और फिर 4 गुना 8 भुजा स्क्वायर हो गया। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल रहा है 88 64 और गुना 6 चौक 24 √3। तो 24 छक 96 का 6 बचा कितना 9। अब देख रहे हैं ऑप्शन में एक ही में है, इकाई अंक में 6 और साथ ही साथ √3, यही ऑप्शन हो जाएगा, आगे गुना ही नहीं करेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इसके लिए m का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, m का पावर है किस में 2/11, तो सभी को क्या करेंगे 2/11 के रूप में ले जाएंगे। तो अगर a/b का पावर n है, तो अगर b/a करें तो कितना हो जाता है -n। तो ठीक उसी तरह 11/2 दिख रहा है, तो 2/11 करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, और यहाँ 2/11 है ही तो लिख लेते हैं स्क्वायर, और फिर 11/2 है, इसको भी उल्टा कर लेते हैं। जैसे ही उल्टा किए पावर क्या हो जाएगा -16, और 2/11 का पावर कितना है 9m + 9। तो अब क्या होगा,
अगर बेस गुना में समान है सभी का तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -12 + 2 और फिर -16 इतना बराबर कितना हो जाएगा, 9m + 9। तो यहाँ से कितना दिख रहा है, -12 + 2 -10 और -16 -26। और अगर 9 इधर प्लस में है, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -9। तो 9m बच जाएगा इधर। तो कितना हो रहा है, 26 और 9 35, 35/9। m का मान कितना हो जाएगा, -35/9। ऑप्शन नंबर बी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ए बी सी डी के समांतर है। ए बी जो है सी डी के समानांतर है, कर लिए। अब एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी को और सी डी को ई और एफ पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर दिए। तथा पीईबी कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री। ए बी और सी डी के बीच, ए बी और सी डी के बीच कहीं भी एक स्थित बिंदु है जो कि जी है। इस प्रकार है कि बीईजी यानी ये वाला कोण कितना दिया है, 21 डिग्री। और जी एफ और ई यानी ये वाला कोण 34 डिग्री। तो हमसे पूछ क्या रहा है, ई जी एफ ये वाला कोण। बहुत ही आसान है निकालना। हम देख रहे हैं क्या, एक त्रिभुज है क्या, जी ई एफ। अगर इस त्रिभुज में देखें तो ये दोनों अंतःकोण है और ये कोण क्या है, बाह्य कोण है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, 34 + x बराबर कितना होगा, 42 + 21 यानी ये वाला बाह्य कोण हो जाएगा। तो कितना है, 3 और 4 दूनी 6 63। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 में से 4 -9 और फिर 5 में से 3 गया तो 2, 29 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि जब 1272, 2636 और 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y होता है। तो 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। इसमें क्या करना रहता है, सभी को आपस में माइनस कर लेंगे और उसका HCF निकाल लेंगे। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ माइनस कर लेंगे। तो करते हैं। अगर 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4। और फिर 13 में से 7 जाएगा तो 6। फिर 5 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 3। और फिर 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या होगा, 9 में से अगर 6 चला गया तो 3। फिर 10 में से 3 जाएगा तो कितना, 7। और फिर 11 में से 6 गया तो 5। और फिर 3 में से 2 गया तो 1। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं। 9 में से 2 गया तो 7। फिर 10 में से 7 गया तो 3। फिर 11 में से 2 गया तो 9। और फिर 3 में से 1 गया तो 2, 2937। अब इसका क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। अगर कोई फैक्टर दिख रहा है 4 3 आसपास में छोटा छोटा तो निकाल लेंगे, नहीं तो फिर डिवाइड करना होगा। तो देख रहे हैं ये 3 है और ये 3 से कटेगा भी नहीं, टोटल संख्या 4 से भी नहीं कट रहा है। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1573 में 1364 से डिवाइड कर देते हैं। तो एक बार में क्या हो जाएगा, 1364। तो 13 में से 4 गया तो 9। फिर 6 में से 6 गया तो 0। 5 में से 3 गया तो 2। अब 209 से 1364 में भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा। तो 6 बार में लगाते हैं, कितना होगा, 9 छक 54 और फिर 6 गुना 2 12। तो 0 1 और 1। अब 110 है, 110 से 209 में लगाते हैं तो 11 गुना 2 22 हो रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि 110 आगे यानी इसमें 11 गुना 10 का फैक्टर है। और 209 में क्या दिख रहा है कि 9 2 11, ये भी 11 का फैक्टर है। तो इसमें 11 गुना कितना है, एक बार में 11 और 19, 11 गुना 19 का फैक्टर है। तो साफ साफ दिख रहा है कि HCF जो निकलेगा क्या निकलेगा, 11। यानी कि x का मान क्या निकल गया,
11। अब आगे करने का ज़रूरत ही नहीं है, अब इसमें भाग लगाने का कोई मतलब नहीं रहा। थोड़ा सा अगर देखना है तो चेक कर लेते हैं 11 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 3 और 2 कितना होगा 5, और फिर 9 7 16, 16 में से 5 माइनस होगा तो 11, यानी कि ये टोटल संख्या कितना 11 से कट रहा है। हमारा HCF क्या निकल गया 11। तो 11 से किसी भी संख्या में एक बार भाग लगा करके देख लेते हैं, शेषफल जो होगा वही हमारा क्या होगा y। तो 1272 में अगर हम 11 से डिवाइड कर दे तो कितना होगा, एक बार में 11, फिर एक 7, फिर एक बार में 11, तो 6 और 2 11 पचे 55, तो 12 में से 5 माइनस होगा तो 7, यानी y का मान कितना निकला 7। तो 3x है, तो 11 गुना 3 करेंगे कितना होगा 33, और माइनस 14 गुना 7, तो 14 98, यही हमारा आंसर हो गया। अगर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5, और फिर 9 में से 3 माइनस होगा तो 6, माइनस में -65 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से बना लेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है। तो ए जो है 63 घंटा में पूरा कर रहा है, और बी और सी मिलकर के 42 घंटे में पूरा कर रहा है, जबकि ए और सी मिलकर AC मिलकर 27 घंटों में पूरा कर रहा है। तो इतना लिख लिए। तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल है। क्या करेंगे, सभी का LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा 9 गुना 7, 9 7 63, फिर 7 गुना 6, तो 7 तो आ गया, और 6 में 3 देख रहे हैं इसमें है तो गुना 2 कर लेते हैं, और फिर यहाँ AC का क्या हो जाएगा 27 है ना, तो 9 3 27, तो 9 दिख रहा है, 3 एक एक्स्ट्रा है, लिख लिए। यही हमारा क्या होगा LCM। अब सभी का अगर क्षमता निकाले तो डिवाइड करना होगा। तो अगर हम 63 से डिवाइड करें तो कितना बच रहा है 3 गुना 2 6। अगर हम 42 से डिवाइड करें तो 7 6 42, 9 बच रहा है। अगर 27 से डिवाइड करें तो कितना बच रहा है 7 गुना 2 14। तो यहाँ से अब सिर्फ बी का क्षमता निकालना होगा। तो ए का क्षमता देख रहे हैं 6 है, तो सी का क्षमता कितना होगा, दोनों का क्षमता कितना है 14, तो ये सी का 8 हो जाएगा। अगर सी का 8 है और बी और सी का 9 है तो बी का कितना निकला 1। अब एक की क्षमता से काम कर रहा है बी, कितने समय में पूरा कर देगा, और टोटल काम क्या है इतना करना है, बस यही सॉल्व करना था। तो अब गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 सती 63। अब इकाई अंक सबसे पहले देख लेते हैं 63, और फिर 3 गुना 2 6, और 6 3 18 8, इकाई अंक में क्या निकला 8। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में है, यही हमारा आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 9 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना 17। इनमें से 7 संख्याओं का औसत क्या है 17 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देख रहे हैं 7 में कुछ चेंजिंग ही नहीं आया था, तो लास्ट का 2 भी वही रह जाएगा 17। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि दो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इतना और इतना, के दोनों मूल कॉमन है, तो के का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत किए हुए हैं। अगर दोनों मूल कॉमन हो तो समीकरण को क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 6 है और यहाँ देख रहे हैं 3 है, तो इसमें 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ कितना दिया हुआ है 2x² प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0। लेकिन अगर यहाँ गुना कर दे, इसमें इस समीकरण में 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 2k² प्लस 4 गुना 2 8kx प्लस 3 गुना 2 6 बराबर 0। अब देख क्या रहे हैं, अगर दोनों समीकरण को हम कह रहे हैं कि बराबर है तो 6 बराबर 6 तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 8 के बराबर 8, 2 के बराबर 2, तो किसी से भी एक ले लेते हैं। अगर हम यहीं से ले लिए 2 बराबर क्या हो जाएगा 2k, तो k का मान क्या निकल गया 1। यही हमसे पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 27 और 19 से विभाज्य है। तो इस तरह का क्वेश्चन में जो हमको आसानी होगा वो संख्या ले लेंगे। अब देख रहे हैं क्या 27, 9 गुना 3 यानी 9 से कटने वाला संख्या। तो कौन सा संख्या है 9 से कट रहा है, सबसे पहले वो चेक कर लेते हैं। अब इसमें देख रहे हैं क्या 9 है, ठीक है, 6 और 3 9, ठीक है, 5 और 1 6, ये संख्या कभी 9 से नहीं कटेगा, ये होगा नहीं। 7 3 10,
10 और 4 14, 14 और 3 17 और 1 18। ये 9 से कट रहा है, अभी रखते हैं। अब इसमें देखते हैं, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 3 26। 26 कभी 9 से नहीं कटेगा, तो ये होगा नहीं। अब 9 है, ठीक है, 6 और 3 9, और 4 और 2 6। 6 कभी 9 से कटने वाला नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। 19 से चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:5 है। नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47.1 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा? तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना? 8:5। तो 8x और 5x कर लेते हैं। ये हो गया नाव और ये हो गया धारा। तो अब पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? एक नाव को धारा की दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट लगते हैं। तो हम समय को रख लेते हैं 83 मिनट। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 33.2 किलोमीटर। और चाल क्या हो जाएगा? धारा की दिशा में 8 है नाव की और धारा की 5, तो 8 5 13 हो जाएगा, 13x। लेकिन ये देख रहे हैं क्या, दूरी दिया हुआ है कितना? किलोमीटर में, और ये मिनट में है, तो इसको भी घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? काट लेते हैं जो जो कटेगा। अगर पॉइंट हटाए तो 10, 0 और 0 कैंसिल। अब ये 13 से कटेगा क्या? नहीं कट रहा है। तो इसमें से देखते हैं शायद कट रहा हो। तो अगर यहाँ 83 से काटे तो 4 बार में कट जाएगा। एक बार में 83, 8 चौक 32, यानी 4 तिया 12 का 2 बचा कितना? 1, 8 चौक 32 1 33। तो 4 बार में कट गया। तो 13x का मान क्या निकला? 13x बराबर 6 चौक 24। तो x बराबर क्या निकला? 24/13। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि नाव को धारा की विपरीत दिशा में 47 किलोमीटर और धारा की दिशा में 55.9 किलोमीटर जाने में कुल समय। तो समय बराबर फिर कर देते हैं दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 47 किलोमीटर, 47.1 किलोमीटर। विपरीत में, तो विपरीत में क्या हो जाएगा? घट जाता है। 8 में से 5 माइनस होगा तो 3x, और प्लस 55.9 किलोमीटर जा रहा है किस चाल से? धारा की दिशा में, यानी 8 5 13 की चाल से, 13x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट हटाए तो कितना होगा? पॉइंट रहने देते हैं। अगर 3 से काटे तो कितना होगा? एक बार में 3, फिर 3 पचे 15, फिर 3 सत्ती 21, 15.7। अगर ये 13 से कट रहा है तब ठीक है। 13 से एक बार में 13, 13 चौका 52, फिर 13 39, 4.3। अब हम देख रहे हैं नीचे x है, सिंपल जोड़ देते हैं। तो 15 4 19 और 1 20, 20/x। समय यही निकल गया। अब x का मान सिर्फ रख देते हैं। तो 20/x का मान कितना है? 24/13। तो 24/13 करेंगे, 13 ऊपर चला आएगा। तो अगर 4 से काट दे, 4 छक 24, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया समय? 13 पचे 65/6। अब इसमें सिर्फ भाग लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10 छक 60। अब 5 है तो फिर 6 8 48, 10.8। तो 10.8 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अंक दिया हुआ है और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है f। तो माध्य निकालना बहुत ही आसान है। माध्य होता क्या है? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो सिग्मा fx मतलब दोनों का गुणनफलों का योगफल। तो माध्य क्या हो जाएगा? या तो हम ये कर लें 19 गुना 22 और प्लस 31 गुना 35 प्लस 54 गुना 64 और फिर प्लस 69 गुना 34 और फिर प्लस 95 गुना 57। इतना कर लिए बटा सिग्मा एफ, यानी 22 प्लस 35 प्लस 64 प्लस 34 प्लस 57। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको या तो हम सभी का गुना करके और सभी का योग कर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे।
तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या है, 9 और 1 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा 1, और 2 2 4, 4 का डिजिटल सम 4, मतलब 22 का डिजिटल सम 4 है। तो 4 गुना 1 क्या हो जाएगा 4, इसका टोटल का डिजिटल सम क्या निकला 4। अब प्लस, अब इसका डिजिटल सम कितना है 4 है, और इसका कितना है 8 है। अब ये दोनों गुना करेंगे कितना होगा 32, और 32 का डिजिटल सम कितना है 5 है। अब फिर प्लस कर लेते हैं, 5 4 9। अब 9 से गुना किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 9 ही रहेगा, 9 या फिर 0। तो 9 रख लेते हैं, 0 भी रख सकते थे, 9 रख लिए। प्लस, अब इसका देख रहे हैं डिजिटल सम कितना निकलेगा, तो 9 और 6 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा 6, और 3 और 34 का डिजिटल सम कितना होगा 7। अब अगर गुना कर दे 7 6 42, तो 42 का डिजिटल सम कितना होगा 4 2 6। अब ठीक इसी तरह इसका डिजिटल सम निकालेंगे, तो 9 को पहले ही हटा लेते हैं, तो बचा कितना 5, और 7 5 12, 12 को लिख सकते हैं 3, तो 5 3 15, 15 को लिख सकते हैं 6। यहाँ से ऊपर वाला का डिजिटल सम निकल गया। अब नीचे वाला का भी निकाल लेते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा 4, और इसका कितना होगा 5 और 3 8, फिर इसका कितना होगा 10 है यानी कि 1 है, 3 और 4 7, और फिर 7 5 12 है यानी कि 3 है। अब इसमें से हटा लेते हैं जो जो हटने वाला रहेगा, तो 9 को पहले ही हटा लेंगे, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 4 21, तो 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3, बटा टोटल कितना है यहाँ नीचे 8 और 1 9, 9 को माइनस कर लेते हैं, 7 3 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5। अब नीचे देख रहे हैं क्या 5 आ गया, तो नीचे को क्या करते हैं हटाना होता है, नीचे हटा करके क्या लाते हैं 1 लाते हैं, सभी का डिजिटल सम 1 लाना है नीचे। तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना कर देते हैं, 2 बटा 2, क्योंकि ऊपर भी 2 गुना करना होगा, तभी मतलब हमारा मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अब इसका डिजिटल सम देख रहे हैं कितना 5 गुना 2 10, 10 का डिजिटल सम 1। अब नीचे का कहानी खत्म, तो ऊपर का डिजिटल सम कितना है 3 गुना 2 6। अब जिसका डिजिटल सम 6 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देख रहे हैं 8 2 10, इसका 1 है, इसका 6 है, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका देख रहे हैं 9 है, और इसका 9 4 13, 13 यानी कि 4 है, ये होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। और नहीं तो इतना गुना करना होगा और फिर डिवाइड करना होगा, तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो जाता है, तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या 10% कम हो रहा है, यानी कि पहले था 10, अब हो जा रहा है कितना 9, लेकिन क्या कर रहा है वापस हमको वहीं ला के रखना है। तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए यानी हमको वापस फिर वहीं जाना है, तो 9 अभी है हमारे पास, एक और बढ़ाना है, कितना % वृद्धि करना होगा, तो 100 बटा 9 यानी कि 11.1/9%, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। अब इसमें लंबाई के बारे में क्या कह रहा है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना होगा x + 20। अब फिर कह रहा है यदि भूखंड में बाड़ लगाने की लागत 26.5 रुपये प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया है, तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बाड़ लगा रहे हैं चारों तरफ, तो खर्चा मेरा टोटल कितना आ रहा है 5300, और पर मीटर कितना खर्चा हो रहा है 26.5। तो अगर हम 5300 को डिवाइड कर दे 26.5 से, तो हमारा कितना निकल जाएगा, ये भूखंड का परिमाप निकल जाएगा। तो सबसे पहले भूखंड का परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है x + 20 और प्लस x, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो परिमाप बराबर परिमाप कर देते हैं। तो टोटल खर्चा 5300 है, और पर मीटर खर्चा कितना आ रहा है 26.5। अगर हम डिवाइड कर दें 26.5 से, तो परिमाप बराबर परिमाप हो गया। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो पॉइंट हटा करके 0, अगर हम 53 से काटें तो कितना बार में कट रहा है, देख रहे हैं इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो कट जा रहा है, तो 53 से 5 बार में कैंसिल हो गया। 5 से अगर काटे तो 5 दूनी 10, 2 और 2 कैंसिल,
और x 2x प्लस 20 बराबर कितना है 100। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 80, x का मान कितना निकल गया 40। तो हमसे पूछ रहा था भूखंड की लंबाई, तो 40 और 20 60 मीटर। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। एक ज़रूरी बात कि बहुत ही जल्द ये सेशन हम क्लोज करने वाले हैं और ग्रुप डी का 101 शिफ्ट लाने वाले हैं। ये आपको उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विष्णुति अकादमी को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।